सभी को जय हिंद। आपका अपना YouTube चैनल तीर्था कोचिंग मैथ्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम कक्षा 10वीं का अध्याय 6 में निर्देशांक ज्यामिति में हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना सिखाएंगे। तो हमारे पास प्रश्न है, दो बिंदु है हमारे पास, बिंदुओं 1, 2 और 4, 6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। इसे हम आपको बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हल दिया गया बिंदु है, बिंदु बराबर 1, 2 जो प्रश्न से है और बिंदु बराबर 4, 6 ये भी प्रश्न से है। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना कि बिंदु ए बराबर 1, 2 तथा बिंदु इसे अब हम बी मानेंगे। तो बिंदु बी बराबर 4, 6 तो इस प्रकार या कह सकते हैं यहां पर वैल्यू क्रिएट करेंगे। ठीक है, मान बनाएंगे। तो यहां पर हम x1 और y1, ठीक है, तो x1 जो शुरुआत में दिया रहता है इसे हम x1 मानेंगे, x1 1 और y1 2। तो वैसे ही यहां लिख सकते हैं हम x1 1 तथा y1 2 तथा लिखेंगे यहां पर। अब x1 के बाद लिखते हैं x2 और y1 के बाद लिखते हैं y2। तो मित्रों यहां पर भी हम बता सकते हैं कि इसमें जो शुरुआत का दिख रहा है, ठीक है, बिंदु माना कि बिंदु बी है, इसमें शुरुआत का जो 4 दिखाई दे रहा है ये हमारा x2 कहलाएगा तथा 4 के बाद का जो संख्या 6 है यह y2 कहलाएगा। ठीक है, y2 का वैल्यू यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है x1 का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू 4, y1 का वैल्यू 2 और y2 का वैल्यू 6 बता सकते हैं। अब यहाँ पर हम दूरी का सूत्र लगाएंगे। निर्देशांक ज्यामिति में दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, दूरी बराबर वर्गमूल लगाएंगे और वर्गमूल लगाने के बाद x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y1 यहाँ पर y2 माइनस y1 स्क्वायर इस प्रकार से लिखेंगे और लिखने के बाद इसमें हम मान रख देंगे। ठीक है, सूत्र में मान रखने पर तो कुछ देर पहले हमने यहाँ से वैल्यू क्रिएट किया था। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, लिखेंगे। तो इस प्रकार से दूरी बराबर वर्गमूल देख सकते हैं, यहाँ पर x2 का वैल्यू 4 है, x2 का वैल्यू तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4 और x1 का वैल्यू, इस x1 का वैल्यू यहाँ से हम इंक्लूड कर लेंगे तो 1 है। क्योंकि फार्मूले से इसमें स्क्वायर है तो इसीलिए हम स्क्वायर लगा लेंगे, फिर प्लस का प्लस। इसी प्रकार से हम y2 का वैल्यू यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमें लिखना है y2 का वैल्यू हम
6 है, माइनस है फार्मूले पर तो इसलिए माइनस, और y1 का वैल्यू यहाँ से हम लिख सकते हैं, y1 का वैल्यू दिया गया आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 2 है तो 2। साथ ही साथ फार्मूले पर स्क्वायर लगा है तो इसलिए हम स्क्वायर लगा देंगे। तो मित्रों इस प्रकार से हम इसमें मान रख सकते हैं, और जब हम इसे आगे हल करेंगे तब इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो 4 में अगर 1 जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास 3 और इसका स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, प्लस 6 में से अगर 2 जाता है तो बचेगा हमारे पास 4, इनका हमें स्क्वायर लगाना है। तो दूरी बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 3 को 2 बार लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका पावर 2 है, पावर मतलब होता है घात, पावर मतलब होता है घात। और उसी प्रकार से 4 को भी हम 2 बार लिख सकते हैं, 4 गुणा 4। तो दूरी बराबर 3 दिया ना, 3 गुणा 3 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, धन 4 चौके 16। तो इस प्रकार से अब हम जोड़ सकते हैं 16 और 9 होता है 25, और 25 को हम लिख सकते हैं मित्रों 5 गुणा 5, ठीक है। और 5 गुणा 5 यहां तक तो आपको एकदम स्पष्टता हो गया होगा, स्पष्ट। फिर अब हम तो देख सकते हैं ये दूरी बराबर 5 गुणा 5 है, तो इसमें हम जोड़ी बना दिए हैं, वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है ना, इसीलिए हम जोड़ा बना दिए। तो ये बन जाएगा 5, और जो 5 बन गया वो इसका इकाई होगा, ठीक है। तो मित्रों यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा 5 इकाई, 5 इकाई। अतः 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, अतः 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 5 इकाई होगा। लेकिन मित्रों आप जो है ये सोच रहे होंगे कि ये 5 क्यों आया, तो इसके लिए मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा बता दूं ताकि आपके मन में डाउट ना रहे। जैसे 25 का लघुत्तम समापवर्त या LCM, ठीक है, ऐसे ही बना के बता रहा हूं जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये 25 है, 5 से भाग जाएगा तो 5 पंचे 25 और 5 एकम 5, मतलब 25 बराबर लिख सकते हैं 5 गुणा 5। अगर हम इसका वर्गमूल अगर लगा दें, देखिए ये 25 आया। अब अगर 25 आ गया, अब 25 का जो है इसे अगर हम वर्गमूल में ले रहे हैं तो इस प्रकार से बनेगा, वर्गमूल लगाएंगे तो वर्गमूल लगाने पर तो ये क्या होगा, दोनों का जोड़ी बनेगा, और जोड़ी बनेगा तो ये 5 और 5 यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको अगर थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको शेयर जरूर करना। तो तब तक मित्रों आप स्वस्थ रहो, अच्छे रहो, मुस्कुराते रहो।